दोस्तों, आज की कहानी है बहू राजमा की दाल और चावल बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो असली नकली रिश्तेदार संट जाते हैं। कोरोना बीमारी ने भी यही तो साबित किया। खुद की जान बच जाए, तड़पने वाला शायद तड़प तड़प कर परलोक चले जाए। एक सीख आई नहीं कि आजू बाजू वाले रेड अलर्ट जोन में महसूस करने लगते हैं खुद को। रश्मि के साथ भी यही हुआ। सर्दी के ठिठुरन के बीच रात को रश्मि ने अपनी सासू माँ से डिनर प्लान के बारे में विमर्श किया तो सासू जी का आदेश हुआ, राजमा चावल बना लो। चुटकी भर हल्दी और एकाध लौंग डालकर बना देना, ठंड नहीं होगा। फिर अब मम्मी जी से कौन बहस करे कि सर्द रात को चावल खाना सही नहीं है। ये सोचते रश्मि ने सास की भिगाई राजमा और चावल बना डाले। चावल और साथ में राजमा की दाल से स्वाद तो जीभ में जमकर सड़ा, मगर इसके साथ ही सुबह से सर दर्द महसूस कर रही रश्मि को स्वास्थ्य असहज लगने लगा था। सुबह उठी तो जो आशंका थी रश्मि को वही सच निकली। रश्मि को जुकाम लग चुका था, गला भी रुका हो गया था। मम्मी जी वो रात को जो चावल खाए ना, उसने मेरी तबीयत बिगाड़ दी। रश्मि ने ये सोचकर सास से बताया कि शायद उनसे बताकर उसे भी उसकी ननदों की तरह ही कोई घरेलू नुस्खा दे दे उसकी सासू माँ, मगर यहाँ समाधान नहीं था। एक बहू के लिए सास द्वारा बहू के जुकाम खांसी के परिणाम स्वरूप फरमान जारी हुआ, घर में जुकाम हुआ है, अब तो तुम सब में ये जुकाम फैला दोगी। भाई सब दूर दूर रहना बहू से, बहू को जुकाम लगा है। कड़क शब्दों में सास ने जो ऐसा सुना दिया तो रश्मि को एक पल ऐसा लगा जैसे ये जुकाम न हुआ हो, उसे बल्कि कोई महामारी हो गई हो। और मन में ख्याल आया, एक जुकाम का आ जाना और सास की इतनी हिदायतों का ताना बाना शुरू हो गया। खुदा न करे कि बहू को जुकाम से बढ़कर कहीं कोरोना हो गया तो क्या सासू माँ तुरंत उसको मायके के हवाले छोड़ देगी। आसी आसी करती रश्मि जुकाम से जब भी सींक रही होती, सास उतनी ही बार हिदायत देने लगती। दर्द रश्मि झेलती और उफ उफ सास के मुंह से सुनाई देता। सास को रश्मि का पति मुकुल ऑफिस से आया। रश्मि के लिए मुंह
हठी, शहद और काली मिर्च पाउडर भी लेकर आया और रश्मि के समीप जाकर बोला, ये सब थोड़ा थोड़ा लेना, देखना राहत मिलेगी तुमको कुछ। रश्मि मुस्कुराई और मुकुल से थैंक यू बोली। तभी सासू माँ बोल उठी, बहू के नजदीक क्यों खड़ा है, जुकाम लगा है उसको, तुझे भी लग जाएगा, उससे बोल कि मास्क लगा कर रख। जहां पति से खुद के लिए परवाह महसूस किया, रश्मि ने वही सास से सिर्फ कड़क शब्द मिले थे सुनने को, जिस कारण रश्मि को अब उनकी बातों से कुढ़ हो रही थी। उसने अब पलटकर कहा, मम्मी जी, किसी समस्या को बार बार गिनाने से, दोहराने से वह समस्या दूर नहीं होती। आपने मेरी सर्दी जुकाम को समस्या तो बना दिया, मगर जैसे आप नंद को घरेलू नुस्खे बताकर उनकी बीमारी दूर करने का समाधान बताती हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। इस घर में क्या आज तक किसी को जुकाम, खांसी, बुखार नहीं हुआ? और बहू को हुआ तो इतना तूफान क्यों? क्या जुकाम लग गई तो मायके चली जाऊं, सींक आ रही हैं तो मायके चली जाऊं मैं। रश्मि का गला ये बोलते हुए और रुका हो चुका था। मुकुल ने मुलहटी पाउडर शहद में मिलाकर रश्मि को दिया तो रश्मि बोली परवाह के साथ, अगर ताने और हिदायत दिए जाए तो इंसान सह भी ले यार, मगर एक तो बहू बीमार, उस पर सास की जली कतई बातें नहीं हजम होती। मुकुल मुस्कुराते हुए रश्मि से बोला, समझता हूँ पगली, तभी तो तुमने अभी कितना कुछ बोला मम्मी को, मगर मैं उनका बेटा होकर भी प्यार लुटा रहा हूँ तुम पर। ऐसा पति भी सबको नहीं मिलता, तुम भी न मुकुल। रश्मि ने प्यार भरी नजरों से मुकुल की तरफ देखा और खुद को एक अच्छा जीवन साथी मिल पाने पर भाग्यशाली महसूस किया।